सीएम योगी सहित श्रद्धालुओं ने चढ़ाई खिचड़ी। गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। सीएम ने देशवासियों को जमकर संक्रांति की दी बधाई। मकर संक्रांति पर मां विंध्यवासिनी धाम में हजारों कुंतल बांटी गई खिचड़ी। प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों का लगा तांता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवरिया जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र के सेमराहा गांव में दबंगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दबंगों ने खूंटे में बंधी गाय को भी आग से जलाया, तो वहीं गाय की हालत नाजुक बताई जा रही है और पीड़ित ने पुलिस पर तहरीर बदलने का आरोप लगाया। पहले हम लोग से झगड़ा हुआ गोरख चौहान से। उसके बाद से बाहरी लोग से बुला कर बुआ के लड़के को अपने बढ़िया से आए थे वो लोग। हम लोग को मार कर मेरे को चाकू से मार दिए थे, उनको कपार पे मार दिए, एक और आदमी उनको उनके मुंह पे मार दिए हैं। और हम किस लिए झगड़ा हुआ था? दारू पी कर आया था सब लोग को। ऐसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अमर कुमार चौहान नाम है। कहाँ का रहने वाला? चिवरा खासे में। पाकर लड़ाई करते हैं, हमारे से बार बार टक्कर करते हैं। हम अभी फोन करके बुला कर दिखा देंगे, दिखा दिए सब। थाने पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं। हमारा कागज लोग रख लिए, दूसरा कागज लगा दिए सब। कह रहे कि रुकिए, मैं अभी साथ में भेजेंगे, आपका रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट नहीं दिए सब। उन्होंने कहा कि मतलब अभी साथ में भेजेंगे, अभी साथ में भेजेंगे। दूसरी पार्टी अकेले निकाल दिया, हमको बाद में दिए। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा माह में यातायात प्रभारी मनोज कुमार सिंह और यातायात पुलिस द्वारा महिला स्कूटी पिंक सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का किया गया था। आयोजन के दौरान प्रगति यादव क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें महिला थाने की थाना प्रभारी उप निरीक्षक कांति सिंह और कोतवाली थाने से महिला उप निरीक्षक ने महिला सिपाहियों के साथ रैली में भाग लिया। तो सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सपा के निर्देश पर अभियान चलाया गया। रैली में महिला सिपाहियों ने भी भाग लिया। तो सड़क सुरक्षा को लेकर रैली का आयोजन किया गया। एसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था, जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया और लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की गई। यातायात नियमों को पालन करने की भी लोगों को अपील की गई थी। तो सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया और रैली में महिला सिपाहियों ने भाग लिया था। तो सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया गया, जहां पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया। रैली में महिला सिपाहियों ने भाग लिया और सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। तो मथुरा में दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना मानचित्र स्वीकृति के बन रहे मेंशन कोर्टयार्ड होटल को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की ओर से कार्यवाही करते हुए सील कर दिया गया था। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई से होटल संचालक में
हड़कंप मच गया और होटल संचालक इस पूरे मामले को रफा दफा करने में जुटा हुआ है। तो बिना अनुमति के होटल का निर्माण किया जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि मेंशन कोर्टयार्ड होटल को सील किया गया और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, बिना अनुमति के होटल का निर्माण किया जा रहा है। तो मेंशन कोर्टयार्ड होटल को सील कर दिया गया और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, जहां बिना अनुमति के ही होटल का निर्माण किया गया था, फिलहाल कार्रवाई करते हुए निर्माण को होटल को फिलहाल सील कर दिया गया और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, बिना अनुमति के होटल का निर्माण किया जा रहा था जिसे फिलहाल सील कर दिया गया है। तो मकर संक्रांति पर्व पर दूर दराज से आने वाले भक्तों को माता विंध्यवासिनी के धाम से खिचड़ी का महाप्रसाद वितरण किया गया। गंगा स्नान और मां का दर्शन कर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के प्रांगण में बट रही खिचड़ी लेने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। जगत जननी आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में मकर संक्रांति पर्व पर पहुंचे भक्तों को घर की तरह खिचड़ी प्रसाद खाने का अवसर मिला। मकर संक्रांति पर्व पर जगत जननी माता विंध्यवासिनी को खिचड़ी का भोग लगाया गया। बता दें कि अपने घर से दूर आए भक्तों को माता रानी के आंगन में ही महाप्रसाद बांटने की पुरानी परंपरा रही है। पर्व पर गंगा स्नान करके भक्तों ने लक्ष्मी स्वरूप माता विंध्यवासिनी को पत्र पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का वितरण किया गया। गंगा स्नान और मां का दर्शन भी इस दौरान किया गया। एक बहुत ही पवित्र पर्व है महासंक्रांति। 1 महीने के खरवास के बाद आज लोग गंगा स्नान के बाद अपने सारे शुभ कार्य शुरू करते हैं, दान पुण्य करते हैं। आप देख रहे हैं गंगा स्नान का महत्व आपको यहाँ की भीड़ देख के ही पता चल जा रहा होगा। यही है हमारी संस्कृति। हमारे सारे शुभ कार्यक्रम आगे से शुरू हो जाए। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भक्त आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद माता जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद महाप्रसाद का भोग लेके अच्छे पुण्य के भागी बनते हैं। ये क्या होता है? महाप्रसाद में माता जी का खिचड़ी बनाया जाता है और ये भक्तों को माता जी का भोग लगाने के बाद भक्तों को बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। कितना कुंटल बन जाता है? ये हजारों कुंटल बनता है भैया, इसका कोई गिनती नहीं होता। देख लीजिए आपके सामने सब बन रहे हैं। तो गंगा स्नान और मां का दर्शन किया गया और भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी वितरण का भी कार्यक्रम किया गया था और मां के दर्शन भी इस दौरान किए गए, पूजा अर्चना की गई। आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की थी। शव को सेफ्टी टैंक में छुपाया गया। आरोपी ने 2 जनवरी की रात को गला दबाकर हत्या किया है। पुलिस ने सेफ्टी टैंक की खुदाई करके शव को बरामद किया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आरोपियों का एक साथी गौरव फरार बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की थी। पुलिस ने सेफ्टी टैंक की खुदाई कर शव को बाहर निकाला। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की और शव को सेफ्टी टैंक में छुपाया है। आरोपी ने 2 जनवरी की रात को गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने सेफ्टी टैंक की खुदाई करके शव को बाहर निकाला और पूरे मामले का खुलासा किया। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, शव को सेफ्टी टैंक से बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है।
जहां पर पुलिस ने किस तरीके से ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। 2/3 की रात में मृतक की पत्नी उसके प्रेमी व एक सहयोगी के द्वारा मृतक को शराब में नशे की गोली मिला करके जब वो बेहोश हो गया तो उसका गला दबाकर मार दिया गया। और पास में ही एक निर्माणाधीन मकान है जो कि अभियुक्त हरपाल द्वारा ही उसमें राजमिस्त्री का काम किया जा रहा है, उसके सेप्टिक टैंक में डाल के ऊपर से उसको प्लास्टर कर दिया गया था। गायब होने के बाद से मृतक की पत्नी द्वारा थाने पर कोई बात नहीं बताई गई। जब उसके भाई द्वारा 10 तारीख को ये बात बताई गई तो तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई और उस पर पुलिस टीम लगाकर उस पर काम किया गया। कानपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विधान परिषद की 3 स्नातक और 2 शिक्षक खंड की सीटों पर बीजेपी मजबूती से लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने घर घर जाकर मतदाता बनवाए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 5 सीटों पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। भूपेंद्र चौधरी ने कानपुर में उन्नाव स्नातक चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी अरुण पाठक के कार्यालय के पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम में साकेत नगर में शामिल हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले साकेत नगर में एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के चुनाव कार्यालय पर हवन पूजन किया और इसके बाद कार्यालय का उद्घाटन भी किया। यहां भाजपा कानपुर के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करके लड़ रहे हैं। 5 सीटों में 3 सीटें स्नातक की हैं और 2 सीटें शिक्षक की हैं। स्नातक की सीटों पर हमारे सिटिंग सभासद हैं, सिटिंग विधान परिषद के सदस्य हैं। हमने तीनों को दोबारा अवसर पार्टी ने दिया है। मुरादाबाद बरेली से जयपाल सिंह व्यस्त, कानपुर उन्नाव से श्री अरुण पाठक जी और कानपुर अयोध्या से गोरखपुर अयोध्या से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी। 2 सीटें शिक्षक खंड की हैं, कानपुर उन्नाव और झांसी और प्रयागराज। हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं 5 पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतदाता बनवाने का काम बड़ी संख्या में किया है। तो रावट्सगंज जिला कार्यालय सोनभद्र बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के शुभ अवसर पर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल तक के पदाधिकारी कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान बसपा के जिला अध्यक्ष बी सागर ने बसपा की नीतियों की खूब बखान किया। और माननीय राज्यपाल जी के जो जन्मदिन है या जो उनका जीवन संघर्ष है उससे हम लोग सीख लेते हुए, सबक लेते हुए आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हम लोग इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि इस देश में जब भी सरकार बने बिना बहुजन समाज पार्टी के नहीं बन सकती है। और यही जन्मदिन के अवसर पर माननीय राज्यपाल भेंट होगा। यही भावनाओं के साथ और यही कार्यकर्ताओं के अंदर सोच है। तो गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। सीएम योगी के खिचड़ी चढ़ाने के बाद दूर दराज से लाखों की तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई और इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करे और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उन्होंने कहा कि वैसे तो कल से ही श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज लाखों की संख्या में लोग बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाएंगे। साथ ही आज से 1 महीने तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की भी शुरुआत हो गई है।
विगत एक माह से इस अवसर पर सूर्यदेव जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन थोड़ा अंगूठा नीचे करो। उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। जगत पिता सूर्य से पूरे प्रदेश वासियों के शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। वास्तव में यह पर्व जगत पिता सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश यानी जो संक्रमण है एक राशि से दूसरी राशि में, वह संक्रांति के रूप में जानी जाती है। और जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो मकर राशि वह मकर संक्रांति कहलाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव का उत्तरायण होना हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी एक प्रशस्त तिथि मानी गई है। स्वाभाविक रूप से विगत एक माह से जो मांगलिक कार्यक्रम स्थगित थे वे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो चुके हैं, आज से प्रारंभ होंगे। तो बड़ी शुभ और प्रशस्त तिथि मानी गई है। इस अवसर पर प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आए हैं और गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर और प्रयागराज में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, बदायूं के बसला घाट में, मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ में, काशी में और हर एक जगह पवित्र नदी और सरोवरों पर स्नान दान पुण्य का अपना महत्व है। और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के स्नान कर रहे हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। शासन श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए हैं। यहाँ पर गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन तब से ही अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और आज पूरे दिन भर अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाकर अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे ही। साथ मकर संक्रांति के अवसर पर परंपरागत आयोजन आरम्भ भी करेंगे। आज का यहाँ का एक माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी विधिवत प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर भी श्रद्धालुजनों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और पूरी सतर्कता के साथ नजर में रखी जा रही है। मैं इस अवसर पर देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जगत पिता इस सूर्य की संपूर्ण चराचर जगत की नियंता है। उनकी कृपा पूरे देशवासियों पर बनी रहे और सार उमंग के साथ
मेरी सबकी तरफ से तो देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। योगी के खिचड़ी चढ़ाने के बाद दूर दराज से लाखों की तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई है और इस दौरान सीएम ने भी सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करें और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि वैसे तो कल से ही श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज लाखों की संख्या में लोग बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव बाराबंकी पहुंचे। वे यहां लखपेड़ाबाग स्थित रामसेवक यादव इंटर कॉलेज में आयोजित खिचड़ी समरसता भोज में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बुलडोजर के नाम पर लोगों को डरा रही है, यह सरासर गलत है। परिवार पर आरोप प्रत्यारोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे तो मोमबत्ती लेकर नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से गलत कर रही है। सत्ता में हम लोग भी रहे, हमने हमेशा विपक्ष को भी तरजीह दी है और उनका सम्मान किया है। देखिए, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, यह तो संविधान का हिस्सा है। तो उन्होंने जितनी भी परंपराएं थी उसे खत्म कर दिया है। आज जो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अब किसी पर कार्रवाई हो जाती है। जब जेल में कोई है तो उसके परिवार का क्या दोष है? उनके घर वालों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके रिश्तेदारों पर बुलडोजर चल रहा है, यह सरकार गलत है। तो त्योहार है और ये हिंदू समाज में बहुत ही शुभ त्योहार माना जाता है। तो देखिए, पुराने इतिहास में यही है कि राजा सगन के थे, उनके लड़कों को मोक्ष मिला था और ये परंपरा हमारे हिंदू समाज में चली आ रही है। वही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। वही चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी सहित श्रद्धालुओं ने चढ़ाई खिचड़ी। गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। सीएम ने देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। मकर संक्रांति पर मां विंध्यवासिनी धाम में हजारों क्विंटल बांटी गई खिचड़ी। प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों का लगा तांता। धूमधाम से मनाया गया मायावती का जन्मदिन। बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल तक के पदाधिकारी कार्यक्रम में किए शिरकत।